हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। टुडे इज़ 7 अगस्त 2024। सुबह के 4 बजे हैं अभी। आजकल हस्बैंड सबसे पहले उठते हैं क्योंकि उनको जाना होता है जिम। उसके बाद बेटा भी थोड़ा सा नींदें उसकी खुल जाती हैं जैसे ही हस्बैंड उठ के जाते हैं, तो मैं उसको वापस सुला के 4:40 या 4:45 के अराउंड यहाँ पे उठ गई थी। और उसके बाद मैंने देखा बाहर हो रही थी बारिश। एज़ यूजुअल जैसे ही बारिश हमें दिखती है हमारे मन में आता है कि कुछ बाहर तो नहीं सूख रहा, उसको अंदर कर देते हैं। बेटे के जूते जो मैंने शाम को धुलवाए थे उसको मैंने कर दिया है अंदर। उसके बाद नॉर्मल वही वॉशिंग मशीन लगाया और अपना रूटीन किया और उसके बाद मैं करूँगी पढ़ाई स्टार्ट। सुबह सुबह मैंने देखा कि फेस वॉश हो गया था ख़त्म। किसी ने मेरा पूछा था कि आप स्किन केयर के लिए कोई रूटीन करते हैं क्या। बहुत सारे मैसेज हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आजकल मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपके जो भी और भी क्वेरी हैं उनको आंसर मैं कर पाऊँ। ट्राई करूँगी करने का। बेसिकली जो स्किन केयर है वो मैं करती हूँ। किसी ने पूछा था कि आप करते हैं स्किन केयर या टाइम नहीं मिलता है। मैं करती हूँ स्किन केयर, बट नॉर्मल सा, जैसे पहले कॉलेज टाइम में इतना ध्यान रखते थे खुद की स्किन का, या शादी के नई शादी के बाद ध्यान रखते थे, वैसा नहीं कर पाते। बच्चे होने के बाद ही काफ़ी सारे चेंज आते हैं। हमें लगता है कि भैया बस मुंह धुल जाए, और कई बार तो ऐसा होता था कि सर्दियों में पूरा दिन मुंह भी ना धुले और बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। बट खैर ये चीज़ें ज़रूरी हैं भी नहीं भी पता नहीं, लेकिन ठीक है करती हूँ मैं रूटीन। मैं कभी अपने प्रोडक्ट भी दिखा दूंगी, किसी ने जिससे पूछा था। और 5:20 के अराउंड मैंने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया था। पूछा था, वैसे तो इस कमेंट का रिप्लाई मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से कमेंट आया इस तरीके का कि अगर आपको ये डर नहीं लगता कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा सोचती हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इफ़ यू लव वट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप उस चीज़ को प्यार कर रहे हो जो आप काम कर रहे हो अभी, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपको आगे फर्दर सक्सेस की नीड नहीं है। अभी जो भी मैं काम करती हूँ, लाइक कभी कुकिंग करना मेरी हैबिट है और पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे को ऑलरेडी सक्सेस मिली हुई है क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो काम करने में मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। मुझे ना सक्सेस मिलने का कोई भी डर नहीं है। और जिसके पास इतनी प्यारी फैमिली हो उसको किस चीज़ का डर। और एक और चीज़, जब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी सुबह उठने की जो हैबिट है उससे मैं खुद इतना सीख पाया हूँ कि कैसे मैं अपनी हेल्थ को ठीक रख सकता हूँ सुबह जल्दी उठ के। उनको सुबह जल्दी उठने की हैबिट नहीं थी, लेकिन उनको जिम भी ज्वाइन करना था, अपनी हेल्थ भी ठीक रखनी थी, लेकिन ऑफिस भी डेली रेगुलर है। तो फिर उन्होंने मुझे देख देख के सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट किया और वो एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जब आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल की तरह आप कोट किए जाते हो, तो फिर आपको और सक्सेस की क्या नीड है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। अब हम जब अपनी पढ़ाई करने का सोचते हैं, हम हाउसवाइफ हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, एक चीज़ जो हमेशा हमारी पढ़ाई के बीच में आती है वो होता है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक कॉमन फ़ोन वाला डिस्ट्रैक्शन वो हर किसी की लाइफ में है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो एक कॉमन कोई रेगुलर स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने गोल को कर लेना है सेट। अपने स्पेसिफिक जो आपके स्टडी गोल है ना, उनको आपको सेट कर लेना है। जैसे कि आपको ना आज ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, साथ के साथ आपके पास ना एक स्टेप्स भी होना चाहिए कि इस वाला चैप्टर को पहले मुझे एक रीडिंग करना है, उसके बाद मुझे इस पे जो मेन की पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे MCQs अटैम्प्ट करने हैं, फिर किसी डायरी में मुझे लिख देना है कि इस चैप्टर को मुझे दोबारा से कब रिवाइज़ करना है या फिर कितना मुझे रिवाइज़ करने की नीड है, ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लानी होगी, उस हिसाब से अपनी स्टडी को रेगुलर आपको करना होगा। मैं हमेशा आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी बोला था, कि डायरी ऐसी मेंटेन करें जिसके ऊपर डेट मेंशन हो। लाइक आज कोई भी डेट है वो डायरी पे मेंशन होनी चाहिए। और जैसे कि आप ना कोई सिंपल डायरी भी आपके घर पे, तो उस पर डेट आप लिख सकती हैं। इससे क्या होगा कि आगे की जो आपको किसी चैप्टर का 3rd डे पे रिवीजन करना है या वीकली रिवीजन करना है, तो उस डेट पे जाके एडवांस में आप उस चैप्टर का नाम लिख सकते हो कि ये चैप्टर मुझे इस डेट पे अभी याद करना है, या फिर दोबारा से रिवाइज करना है, या फिर इस पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इससे आपको उस चैप्टर के लिए और अपनी स्टडी के लिए एडवांस में टारगेट मिल जाते हैं। तो जो भी आपके गोल है ना, उनको लिख के रखें किसी नोटबुक में, किसी डायरी में, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और डेट के साथ में लिखें, और साथ के साथ एक टाइम टेबल, ऐसा रिजिड टाइम टेबल नहीं कि बस 8 से 9 टाइम मिलेगा तो बस उसी टाइम पे इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा। आपको ये ऑलरेडी पता
पता होता है कि दिन भर के टाइम में ऐसा कौन सा पीस वाला टाइम होता है जब बच्चों की डिस्टर्बेंस नहीं होती, जब हस्बैंड नहीं होते, तो वो वाले 3-4 घंटे दिन के स्टार्टिंग में निकालना शुरू करें। पहले 1 घंटे से शुरुआत करें कि 1 घंटा हस्बैंड चला गया ऑफिस में, बच्चा चला गया, मैंने अपना काम निपटा लिया और अभी पढ़ाई करनी है, और वो स्टडी कंटिन्यूस होनी चाहिए। उसमें आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, सब नोटिफिकेशन बंद कर देना है, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देना है। अगर पढ़ाई बुक से कर रहे हो तो फ़ोन को दूसरे रूम में रख के आ जाना है। अगर आपकी पढ़ाई फ़ोन से ही होती है, जैसे कि मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मेरी पढ़ाई फ़ोन से होती है मोस्टली, क्योंकि किसी टॉपिक पे कोई वीडियो देखना होता है तो वो भी फ़ोन से ही देखते हैं, या फिर लैपटॉप से कोई कंटेंट हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे फ़ोन ही हमारी कोचिंग है, यूट्यूब ही कोचिंग है, और गूगल से हम सब टॉपिक हम समझते हैं या क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो हमें फ़ोन का सहारा साथ के साथ लेना पड़ता है। तो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल यही रहता है कि जिस फ़ोन का यूज़ मैं स्टडी के लिए करती हूँ उसमें ना कोई व्हाट्सएप है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ उसमें यूट्यूब है, उसमें गूगल है, और बाकी जो नोटिफिकेशन है वो मैंने बंद करके मैं रखती हूँ। और जो मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ उसको मैं इसी तरीके से मेंटेन करती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती हर किसी को कि आप 2-2 फ़ोन रखो। अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो आपका उसमें सिम भी होगा, तो आप उसको एयरप्लेन मोड पे लगा सकते हैं। इससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और आपको लगता है कि जब मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ जाए, तो ऐप होती हैं, लाइक मेरा एयरटेल की सिम है तो एयरटेल का एक ऐप है कि फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद जब आप ऑन करते हो या फिर एयरप्लेन मोड से जब आप हटाते हो उसको, तो उस ऐप में जिसने भी आपको कॉल किया होता है उसका नंबर शो करता है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। और अपनी फैमिली वालों को पहले ही भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये मेरा स्टडी टाइम है, इस दौरान मैं अपना फ़ोन ऑफ रखती हूँ। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको आपको खुद को ही अवॉइड करना होगा। जैसे हाउसवाइफ ना अपने घर के काम के लिए गोल सेट करके रखती है ना कि इतने बजे बच्चे को ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर हस्बैंड को ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच इतने बजे होना चाहिए, घर की सफाई होनी चाहिए, वैसे ही अपनी पढ़ाई के लिए आपको पहले से अपनी असाइनमेंट तैयार करके रखनी पड़ेंगी। हमें स्कूल टाइम पे टीचर असाइनमेंट देते थे और हमें पता होता था कि ये ना लास्ट डेट है, कि लास्ट टाइम है, यहाँ तक हमें असाइनमेंट करनी है। एक माइंड में पॉजिटिव प्रेशर रहता था, वो अभी भी पॉजिटिव प्रेशर माइंड में रहना चाहिए, लेकिन वो प्रेशर क्रिएट कौन करेगा? कोई नहीं है ये बोलने वाला कि ये तुम्हारे टारगेट है और ये तुम्हारी टाइम लिमिट है और इस टाइम तक तुम्हें अपने जो सारे टारगेट है वो कंप्लीट कर लेने हैं। घर की जिम्मेदारियां तो हमने ले ली, लेकिन अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारियां हम लेने से चूक रहे हैं, और इसलिए हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो खुद को असाइनमेंट दें कि दिन के इस टाइम तक मेरी ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस टाइम तक मुझे अपने ये वाले टारगेट, अपने गोल सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। कभी कभी 100% गोल अचीव नहीं होंगे तो अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं आने देनी, सोचना है कि कल मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ अपने टाइम टेबल के हिसाब से, कि मैं और बेहतर पढ़ पाऊँ। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आपकी जो जंग है, आपकी जो लड़ाई है वो खुद से होनी चाहिए कि आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, कल वाली कंडीशन मेरे को बेहतर बनाएगी या नहीं बनाएगी, या फिर आने वाला टाइम में और पिछले जो चला गया टाइम उसमें मैंने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया। जब आप खुद का कंपैरिजन खुद से करने लगेगी कि कितनी आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप यकीन मानिएगा एक पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी, गोल आप खुद से सेट कर पाएंगे, खुद को आप असाइनमेंट दे पाएंगे, और आप बहुत खुश भी रहेंगे क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे। वो गोल आप पूरे कर पाएंगे जो आप अपने लाइफ में सोच रहे हैं कर पाने की। जिस भी जूसर से मैंने अभी जूस बनाया मौसमी का, किसी ने पूछा था इसका रिव्यू के लिए, तो सही में ये जो हैंड से चलने वाला जूसर है ना, मैनुअल जूसर है, ये इलेक्ट्रिकल जूसर से बहुत अच्छा है। उसमें मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से जूस बन जाता होगा, मैंने कभी उसमें ट्राई भी नहीं किया, कभी मम्मी बनाती थी, लेकिन उसमें ताम झाम बहुत होता है साफ़ सफाई वाला। और ये वाला बहुत ही मतलब हैंडी है कि आपको जब भी जूस बनाना है, घर का बना हुआ जूस, जिस टाइम पे फ्रेश जूस आपको चाहिए और तुरंत इसमें बन जाता है। मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे इसकी कंपनी का अभी नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन आप किसी भी लोकल मार्केट से आप इस तरह का जूसर, आप उनको पिक्चर भी दिखाएंगे तो वो आपको दे देंगे 1000 रुपीज़ के राउंड, या 1100 समथिंग मुझे लग रहा है इसका प्राइस शायद होगा। इसको मेरे घर में 2-2.5 साल हो चुके हैं, मुझे प्राइस अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है। और उसके बाद हम गए थे तीज पार्टी के लिए, तीज फंक्शन था, उसकी मैंने वीडियो शेयर की हुई है, डांस एंड ऑल जो भी मस्ती हम सब ने की थी, तो आपको अगर देखना है तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाई थी इडली। आज सब साउथ इंडियन खाना हो रहा है सुबह से। एक्चुअली साउथ इंडियन खाना हमारा फेवरेट है। शादी से पहले मुझे साउथ इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कभी खाया ही नहीं। जब ससुराल में स्टार्टिंग में इडली वगैरह बनती थी, मेरे को लगता था कि हाय राम, मैं तो भूखी रह जाऊँगी, ये लोग क्या खाते हैं, क्योंकि मेरे को वही पराठे, रोटी, चावल ये सब पसंद था। लेकिन धीरे धीरे अभी इतना अच्छा लगता है, डोसा, सांभर, इडली मेरा यही फेवरेट खाना है इन दिनों में। तो चेंज कुछ ना अच्छे भी होते हैं लाइफ में।